ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो नंबर 28 है महर्षि रामना से बातचीत का। वीडियो नंबर 28 जो है हम शुरू कर रहे हैं बातचीत संख्या नंबर 315 से। परिचारकों में से एक ने प्रश्न किया, श्री भगवान का कथन है सत्य तथा कल्पित दोनों एक ही हैं, यह कैसे? महर्षि, तांत्रिक तथा उनके समान अन्य व्यक्ति श्री शंकर के दर्शन को बिना ठीक प्रकार से समझे मायावाद कहकर खंडन करते हैं। शंकराचार्य का कथन क्या है? उनका कथन है, नंबर 1, ब्रह्म सत्य है। नंबर 2, जगत कल्पित है। नंबर 3, ब्रह्म ही जगत है। दूसरे कथन पर ही रुक नहीं जाते, अपितु तीसरे कथन से उसकी पूर्ति करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? जगत को ब्रह्म से अलग माना जाता है और ऐसा मानना मिथ्या है। प्रतिपक्षी उनके रज्जु सर्प के दृष्टांत की ओर संकेत करते हैं। यह स्वतंत्र अध्यारोपण है। रज्जु की सत्यता मालूम होते ही सर्प की भ्रांति सदैव के लिए नष्ट हो जाती है, किंतु उन्हें प्रतिबंधी अध्यारोपण पर भी विचार करना है, जैसे मरु मरीचिका अथवा मृग तृष्णा। मृगजल को मृगजल समझ लेने के पश्चात भी वह अदृश्य नहीं होता, दृश्य दिखता है, किंतु मनुष्य जल हेतु उसकी ओर दौड़ता नहीं। श्री शंकर को दोनों दृष्टांतों के प्रकाश में समझना चाहिए। जगत कल्पित है, यह जान लेने के बाद भी संसार बराबर दिखता है। इसे ब्रह्म ही जानना चाहिए, न कि पृथक। यदि जगत भाषित होता है, तथापि यह किसको भाषित होता है? तुम्हारा क्या उत्तर है? तुम्हारा अनिवार्य उत्तर होगा आत्मा। यदि नहीं तो क्या जानने वाले आत्मा के अभाव में जगत दिखेगा? अतः आत्मा ही सत्यता है। उनका यही निष्कर्ष है। आत्म रूप में दृश्य पदार्थ सत्य हैं तथा आत्मा से पृथक कल्पित हैं। अब तांत्रिक आदि क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि दृश्य सत्य हैं, क्योंकि वे उस सत्य के अंश हैं जिसके अंतर्गत वे भाषित होते हैं। क्या यह दोनों वक्तव्य एक ही नहीं है? मेरा सत्य तथा मिथ्या को एक ही कहने से यही आशय था। प्रतिपक्षी कहते हैं, स्थिति सापेक्ष तथा स्थिति निरपेक्ष भ्रांतियों पर विचार करने के पश्चात प्रकट होता है कि मृग तृष्णा में भाषित होता है जल पूर्णतया भ्रामिक है, क्योंकि उस जल को किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता, जबकि जगत का दृश्य भिन्न प्रकार का है, क्योंकि यह उपयोगी है। इस प्रकार बाद का उदाहरण
पहले उदाहरण की समानता में कैसे ठहर सकता है? कोई दृश्य केवल इसलिए सत्य नहीं हो जाता कि वह एक तथा अनेक उपयोग का है। स्वप्न का उदाहरण लें। स्वप्न की सृष्टियों का उपयोग है। वे स्वप्न के उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। स्वप्न का जल स्वप्न की तृष्णा का शमन करता है। तथापि जागृत अवस्था में स्वप्न सृष्टि का निषेध होता है। जागृत सृष्टि का अन्य दो अवस्थाओं में निषेध होता है, जो निरंतर नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकता। यदि सत्य है तो वह वस्तु सदैव ही सत्य होगी। ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए सत्य तथा दूसरे समय के लिए असत्य हो। यही बात धातु की सृष्टि की है। वे सत्य भाषित होते हैं, तथापि भ्रामक हैं। इसी प्रकार जगत स्वतः सत्य नहीं हो सकता, अर्थात अद्य सत्य सत्यता से पृथक सत्य नहीं हो सकता। 316 सिनेमा के चित्र में पर्दे पर अग्नि है। क्या वह पर्दे को जलाती है? वहाँ जल प्रपात दिखता है। क्या वह पर्दे को गीला करता है? वहाँ यंत्र आदि हैं। क्या वे पर्दे को हानि पहुँचाते हैं? इसीलिए कहा गया है, अच्छे दोयम अदा होयम अकले दोयम आदि। ब्रह्म अर्थात आत्मा के पर्दे पर अग्नि, जल आदि दृश्य हैं जो उसको प्रभावित नहीं करते। 6 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 317। श्री पारखी। अनेक दर्शन मुझसे कहते हैं कि उन्हें आपसे दिव्य दर्शन अथवा भावधारा आदि की प्राप्ति होती है। मैं गत 1.5 माह से यहाँ हूँ, किंतु मुझे अभी तक किसी प्रकार का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं हुआ। क्या इसका कारण यह है कि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूँ? यदि ऐसा है तो मैं अपमानजनक अनुभव करता हूँ कि दूर देश के विदेशी तो आपके अनुग्रह से लाभान्वित हों, पर मैं वशिष्ठ के कुल से उत्पन्न होकर भी आपके अनुग्रह से वंचित रहूं। क्या आप कृपा करके मुझे इस अपमान से बचने के लिए कुछ प्रायश्चित बताएंगे? महर्षि, दिव्य दर्शन भावधारा मन की अवस्था के अनुसार होते हैं। यह व्यक्तियों पर निर्भर करता है, विषय पर नहीं। इसके अतिरिक्त इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व मन की शांति का है। भक्त, मानसिक शांति समाधि का परिणाम है। समाधि कैसे प्राप्त करें? महर्षि, संकल्प शून्य होना ही समाधि है। सुषुप्ति में यह अवस्था विद्यमान रहती है। क्या उससे तुम्हें स्थायी शांति प्राप्त हो जाती है? भक्त, आश्रम पत्रिका में लिखा है कि समाधि आवश्यक है। महर्षि, समाधि कोई पृथक वस्तु नहीं है जिसे नवीन रूप से प्राप्त करना है। तुम्हारी सहज अवस्था समाधि की है। भक्त, किंतु मुझे इसका अनुभव नहीं होता। महर्षि, तुम्हारी विपरीत भावना ही इसमें बाधक है। भक्त, क्योंकि मैं आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी स्थायी समाधि की अवस्था का बोध नहीं है। महर्षि, यह बात को दोहराना ही हुआ।
यही बाधा है। इस भाव के उदय होने का कारण यह है कि तुम स्वयं अपने को अनात्मा मानते हो। यही भूल है। अनात्मा को आत्मा मत मानो, तब तुम्हें आत्मा स्पष्ट होगी। भक्त, मैं इसे सिद्धांततः समझ गया, किंतु यथार्थतः नहीं। महर्षि, दो आत्माएं नहीं हैं कि आत्मा आत्मा के साक्षात्कार के न होने का वर्णन करे। भक्त, यह अब भी मेरे लिए सैद्धांतिक है। मुझे समाधि कैसे प्राप्त होगी? महर्षि, समाधि का प्रभाव अस्थायी है। जब तक यह रहती है तब तक आनंद रहता है। उस अवस्था से अलग होते ही पुरानी वासनाएं वापस आ जाती हैं। जब तक सहज समाधि में वासनाएं नष्ट न कर दी जाएं, तब तक समाधि से कोई लाभ नहीं। भक्त, किंतु सहज समाधि से पूर्व समाधि आवश्यक है। महर्षि, समाधि सहज अवस्था है। यद्यपि वहाँ क्रिया तथा दृश्य हैं, तथापि वे समाधि को प्रभावित नहीं करते। यदि इनको आत्मा से पृथक न माना जाए तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। समाधि से क्या लाभ यदि उससे मन की शांति, स्थायी शांति प्राप्त न हो? यह जान लो कि चाहे कुछ होता रहे, तुम अब भी समाधि में ही हो, बस इतना ही है। भक्त, किंतु मैं इसे कैसे करूं? एक विद्वान ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ शब्दों का गमन नहीं, वहाँ मन से। प्रश्नकर्ता ने प्रत्युत्तर में कहा, मन सैवा व्याक्तव्यम भी तो कहा गया है, केवल मन से साक्षात करना। महर्षि, हाँ, शुद्ध मन अर्थात संकल्पों से मुक्त मन ही आत्मा है। निर्मल मन शुद्ध मन से परे है। भक्त, सिद्ध पुरुषों ने इसे सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि से देखा है। महर्षि, जो मन के लिए कहा गया था वह उसमें भी प्रयोग होता है। भक्त, यदि समाधि मेरी सहज अवस्था हो तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि साक्षात्कार से पूर्व समाधि का अनुभव आवश्यक है? महर्षि, इसका आशय यह है कि व्यक्ति को अपनी नित्य समाधि अवस्था का भान होना आवश्यक है। इसके प्रति प्रमाद ही अज्ञान है। प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। भक्त, पहले से ही समाधि प्राप्ति किए बिना मैं सावधान कैसे रहूँगा? महर्षि, बहुत अच्छा। यदि तुम्हें समाधि प्राप्त करने की इतनी अधिक इच्छा है तो वह किसी भी मादक द्रव्य से हो जाएगी। परिणाम होगा नशे की आदत, न कि मुक्ति। समाधि में भी वासनाएं गुप्त अवस्था में विद्यमान रहती हैं। वासनाओं का नाश करना आवश्यक है। अन्य भाग, वासनाओं के पूर्णतया नष्ट होने के पूर्व क्या आत्म साक्षात्कार संभव है? महर्षि, वासनाएं दो प्रकार की हैं। एक बंध हेतु जो अज्ञानियों को बंध कारक होती हैं। दूसरी भोग हेतु जो ज्ञानियों को सुख देती हैं। बाद की वासनाएं साक्षात्कार में बाधक नहीं। भक्त, क्या आत्मज्ञानी पुरुषों का पुनर्जन्म होता है? उदाहरण के लिए नामदेव जड़
भरत आदि का। महर्षि, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। पुनर्जन्म बंध कारक वासनाओं से होता है, किंतु वे आत्म साक्षात्कार की अवस्था में नष्ट हो जाती हैं। भक्त, क्या हम यह माने कि वे केवल निर्विकल्प अवस्था तक पहुंच पाए थे, किंतु सहज निर्विकल्प तक नहीं? महर्षि, हाँ। भक्त, यदि केवल भोग हेतु वासनाएं साक्षात्कार की अवस्था में बाधक नहीं, तथा यदि मानव अपनी आनंद में अवस्था को विभक्त किए बिना संसार की घटनाओं का दृष्टा मात्र रहे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि केवल आसक्ति ही बंध है। क्या मैं सही हूँ? महर्षि, हाँ, पूर्णतया आसक्ति बंध है। अहंकार के निर्हसन के साथ ही आसक्ति लुप्त हो जाती है। भक्त, कहा जाता है कि गुरु कृपा से साक्षात्कार सुलभ हो जाता है। महर्षि, गुरु आत्मा से अन्य नहीं। भक्त, श्री कृष्ण के संदीपनी गुरु थे तथा राम के वशिष्ठ थे। महर्षि, साधक के लिए गुरु बाह्य कहा जाता है। गुरु मन को अंतर्मुख करता है। क्योंकि साधक बहिर्मुख होता है, उसे बाह्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए परामर्श दिया जाता है, जिसे वह समय पर जानता है कि वह आत्मा ही है। भक्त, क्या मुझे गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो सकता है? महर्षि, अनुग्रह सदैव ही है। भक्त, किंतु मुझे उसकी प्रतीति नहीं होती। महर्षि, समर्पण से अनुग्रह का बोध होगा। भक्त, मैंने हृदय तथा आत्म भाव से समर्पण कर दिया है। अपने हृदय की बात में सर्वोत्तम रूप से जानता हूँ, तथापि मैं अनुग्रह अनुभव नहीं करता हूँ। महर्षि, यदि तुमने समर्पण कर दिया होता तो प्रश्न उदय नहीं होते। भक्त, मैंने समर्पण कर दिया है तो भी प्रश्न उठते हैं। महर्षि, अनुग्रह सदैव ही है। तुम्हारा निर्णय अस्थिर है। दोष अन्यत्र कहाँ हो सकता है? भक्त, मुझे समर्पण करने में सहायता प्रदान करें। महर्षि, थूमनवर ने कहा है, मुझे इतनी ज्ञान चर्चा करने तथा आपके वचनामृत श्रवण करने तथा समझने का अपूर्व अवसर मिलने के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। 7 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 318। एक हिंदी भाषी सज्जन ने जिज्ञासा की कि मृत्यु के भय से किस प्रकार छुटकारा पाया। महर्षि, मृत्यु का विचार आने के पूर्व तुम यह मालूम करो कि क्या तुम्हारा जन्म हुआ था। जिसका जन्म हुआ है वही मर सकता है। सुषुप्ति में भी तुम मृतक तुल्य ही हो। मृत्यु का क्या भय? भक्त, सुषुप्ति में हम कैसे होते हैं? महर्षि, इस प्रश्न को सुषुप्ति में करो। तुम सुषुप्ति का अनुभव तभी करते हो जब जागृत होते हो। उस अवस्था का स्मरण तुम यह कहकर करते हो कि मैं आनंद पूर्वक सोया। भक्त, हम उस अवस्था का अनुभव किस यंत्र के द्वारा करते हैं? महर्षि, हम इसे अंतःकरण के विपरीत मायाकरण कहते हैं। अंतःकरण से हम अपनी अन्य अवस्थाओं में परिचित रहते हैं। एक से ही यंत्रों को भिन्न अवस्थाओं में भिन्न नाम दिया जाता है।
जिस प्रकार की सुषुप्त अवस्था के आनंदात्मा को जागृत अवस्था का विज्ञानात्मा कहा जाता है। भक्त मुझे मायाकरण के द्वारा आनंद के अनुभव करने का दृष्टांत देने की कृपा करें। महर्षि, यह तुम कैसे कह सकते हो? मैं आनंद पूर्वक सोया। तुम्हारा आनंद प्रमाणित करने के लिए वहाँ अनुभव है। सुषुप्ति की अवस्था में अनुभव का अभाव हो तो जागृत अवस्था में उसकी स्मृति संभव नहीं। भक्त, स्वीकार करता हूँ, किंतु मुझे एक उदाहरण देने की कृपा करें। महर्षि, इसका वर्णन कैसे हो? यदि तुम किसी वस्तु को तलाश करने के लिए जल की डुबकी लगाओ तो तुम उसको प्राप्त करने की बात जल से बाहर आकर ही कह सकते हो। जब तक तुम जल के अंदर डूबे हो कुछ नहीं कहते। भक्त, सुषुप्ति में मुझे भय नहीं होता, किंतु अब होता है। महर्षि, दिव्यतया दिव्यं भवति भवति। भय सदैव दूसरे से ही होता है, तुम्हें किसका भय है? भक्त, देह, इंद्रिय, जगत, ईश्वर, कृतृत्व, भोग आदि की अनुभूति के कारण। महर्षि, यदि यह तुमको भयभीत करते हैं तो तुम उनको देखते क्यों हो? भक्त, क्योंकि इनसे बचा नहीं जा सकता। महर्षि, किंतु इनको तुम ही देखते हो। भय किसके लिए है? क्या यह उनको है? भक्त, नहीं, वह मेरे लिए है। महर्षि, चूंकि तुम उनको देखते हो, तुम उनसे भयभीत होते हो। इन्हें न देखो तो भय न होगा। भक्त, तब जागृत अवस्था में मुझे क्या करना आवश्यक है? महर्षि, आत्मा बने रहो, तब कोई भी दूसरी वस्तु तुमको भयभीत करने को नहीं रहेगी। भक्त, हाँ, अब मैं समझा। यदि मैं निज आत्मा का दर्शन करूं तो मेरी दृष्टि अनात्मा से हटी रहेगी और आनंद होगा, तथापि मृत्यु का भय है। महर्षि, केवल जिसका जन्म हुआ है वही मर सकता है। देखो, क्या तुम्हारा जन्म हुआ है जिससे मृत्यु तुम्हें भयभीत करे? बातचीत संख्या नंबर 319। गोवा के एक हिंदू श्री श्रीधर ने प्रश्न किया, योग है कर्मसु कौशलम, में कौशल क्या है, उसे कैसे प्राप्त करें? महर्षि, फल की चिंता त्याग कर कर्म करो। यह मत सोचो कि तुम करता हो। कार्य को प्रभु को समर्पित कर दो। यही कौशल है और यही उसकी प्राप्ति का मार्ग है। भक्त, समत्वम योग उच्यते, यह समत्व क्या है? महर्षि, यह अनेक तव में एक तव है। अब विषय नानात्व भासता है। सर्व पदार्थ में विद्यमान सम को देखो। जब ऐसा होता है तो द्वंद्वों में भी स्वाभाविकतया समता ही दिखेगी, तथापि सामान्यतया इसे ही समत्व की संज्ञा दी जाती है। भक्त, अनेकत्व में सम की प्रतीति किस प्रकार हो? महर्षि, दृष्टा केवल एक है, बिना दृष्टा के वे नहीं दिखते। दृष्टा में कोई परिवर्तन नहीं है, अन्य वस्तुएं चाहे कितनी ही परिवर्तित हों। योग कर्मसु कौशलम, गीता पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 50। कर्म की कुशलता ही योग है। समत्वम योग उच्यते, गीता पाठ 2 श्लोक
48 समतव ही योग है। मामेकम शरणम व्रज। गीता 18वां पाठ श्लोक 66 मेरी शरण में आ जाओ। एक मेवा अद्वितीयम, वह एक ही है और दूसरा नहीं है। कर्म, योग, भक्ति तथा ज्ञान के प्रतीक हैं तथा इनका भावार्थ एक ही है। केवल एक ही सत्य को विविध ढंग से कहा गया है। श्री एकनाथ राव, क्या इसके लिए अनुग्रह आवश्यक है? महर्षि, हाँ। भक्त, दैवी अनुग्रह को कैसे प्राप्त करें? महर्षि, आत्म समर्पण द्वारा। भक्त, फिर भी मुझे अनुग्रह की प्रतीति नहीं होती है। महर्षि, सत्यनिष्ठा का अभाव है। समर्पण ने शाब्दिक हो ने प्रतिबंधी। इन व्यक्तियों को स्पष्ट करने के लिए संत जस्तीनियन की पुस्तक में से उद्धरण पढ़े गए। प्रार्थना शाब्दिक नहीं होती, यह हृदय से होती है। हृदय में विलीन होना ही प्रार्थना है, यह अनुग्रह भी है। अलवार का कथन है, मैं सदा ही तुझे खोजता रहा, किंतु आत्मा का साक्षात करके मैंने जाना कि तुम आत्मा हो। आत्मा मेरा सर्वस्व है, इसलिए तुम मेरे सर्वस्व हो। भक्त, परिमितता, अज्ञान एवं कामनाओं की अशुद्धियाँ ही ध्यान में बाधा डालती हैं। उन पर कैसे विजय प्राप्त करें? महर्षि, उनके वश में नहीं आना चाहिए। भक्त, अनुग्रह आवश्यक है। महर्षि, हाँ, आरंभ भी अनुग्रह है तथा अंत भी अनुग्रह है। अंतर्मुखता अनुग्रह के कारण होता है। धैर्य अनुग्रह है तथा साक्षात्कार अनुग्रह है। इसी कारण कहा गया है, मामेकम शरणम व्रज। यदि किसी ने अपने आप को पूर्णतया समर्पण कर दिया है तो क्या कोई भाग रह गया है जो अनुग्रह की याचना करेगा? अनुग्रह ने उसे आत्मसात कर लिया है। भक्त, बाधाएं बलवान हैं और ध्यान में बाधा डालती हैं। महर्षि, यदि एक उच्चतर शक्ति को जानकर उसके प्रति समर्पण कर दिया है तो वे तुम्हें कैसे बाधा डाल सकेंगे? यदि तुम कहो कि वे बलवान हैं तो उनके बल के स्रोत को पकड़ लो, जिससे कि वे तुम्हें बाधा न कर सकें। बातचीत संख्या नंबर 320। एक अनौपचारिक वार्ता के मध्य महर्षि ने संकेत किया कि आत्म साक्षात्कार केवल योग्य पात्र के लिए ही संभव है। ज्ञान के उदय होने के पूर्व वासनाओं का निरसन करना आवश्यक है। ज्ञान का उदय होने के लिए जनक तुल्य होना होगा। सत्य के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहना परम आवश्यक है। पूर्ण विरक्ति ही पात्रता का सूचक है। बातचीत संख्या नंबर 321। भगत, जागृति में कलेशों का उदय होता है, वे क्यों उदय होते हैं? महर्षि, यदि तुम आत्मदृष्टि से करोगे तो यह नहीं रहेंगे। भक्त, यदि मैं कौन हूँ देखने का प्रयास करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। महर्षि, अपनी सुषुप्ति में तुम कैसे रहे थे? उस समय अहम वृत्ति नहीं थी तथा तुम सुखी थे, जबकि जागृत में मूल संकल्प में भाव उदय होने पर अनेक संकल्प अंकुरित होते हैं और वह सहज प्रसन्नता को ढक देते हैं।
इन संकल्पों से मुक्त हो जाओ जो आनंद में बाधक हैं। आनंद तुम्हारी सहज अवस्था है, जैसा तुम्हारी सुषुप्ति में स्पष्ट था। भक्त, मैंने अपनी सुषुप्ति के अनुभव के विषय में कुछ नहीं जानता। महर्षि, किंतु तुम यह जानते हो कि वह आनंद था, अन्यथा तुम यह नहीं कहते कि मैं सुख पूर्वक सोया। जब संकल्प नहीं है, मैं नहीं है और वास्तव में तुमसे अन्य कुछ नहीं है, तब तुम सुखी रहते हो। यही पूर्ण सत्य है। महावाक्य तत्वमसि का यथार्थ में यही भाव है। तुम वही हो, अपने को जानो, तब उसका पता लगता है। भक्त, वह ब्रह्म कैसे है? महर्षि, तुम अपने से पृथक ब्रह्म के संबंध में क्यों जानते हो? शास्त्रों का कथन है तुम वही हो। आत्मा तुम्हारा अंतरंग है। तुम वास्तव में उसके बिना हो ही नहीं सकते। इसका साक्षात्कार करो, यही ब्रह्म का भी साक्षात्कार है। भक्त, किंतु मैं इसे नहीं कर सकता। अपनी आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए मैं अत्यंत दुर्बल हूँ। महर्षि, उस अवस्था में स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर दो और उच्चतर शक्ति स्वयं को प्रकट कर देगी। भक्त, पूर्णतया समर्पण क्या है? महर्षि, यदि कोई अपने आप को समर्पण कर देता है तो प्रसन्न करने के लिए अथवा संकल्प करने के लिए कोई नहीं रहता है। या तो मैं अहम भाव के संकल्प के स्रोत को दृढ़ता से पकड़ लेने से अथवा उच्चतर शक्ति को पूर्णतया समर्पित करने से संकल्पों का निरसन हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के केवल यही दो मार्ग हैं। बातचीत संख्या नंबर 322। एक सुसंस्कृत महिला मद्रास के एक प्रसिद्ध सोलिसिटर की पुत्री ने प्रश्न किया, आपके उपदेशानुसार संकल्पों से मुक्त रहने का क्या उपाय है? क्या वह मैं कौन हूँ की एकमात्र खोज ही है? महर्षि, तुम्हें केवल सहज शांत रहना है, करो और देखो। भक्त, यह असंभव है। महर्षि, सही है, इसीलिए मैं कौन हूँ कि शोध का निर्देश दिया जाता है। भक्त, जिज्ञासा करने पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। महर्षि, तुम किस प्रकार की प्रतिक्रिया की आशा करते हो? क्या तुम वहाँ नहीं हो और क्या? भक्त, और अधिक संकल्प उठते हैं। महर्षि, तभी उसमें यही प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? भक्त, क्या मुझे प्रत्येक संकल्प के उठने पर यह करना आवश्यक है? अच्छा, क्या जगत केवल हमारा संकल्प है? महर्षि, यह प्रश्न जगत पर छोड़ दो, यह उसे ही पूछने दो, मैं अस्तित्व में कैसे आया? भक्त, क्या आपका आशय है कि इससे मेरा संबंध नहीं था? महर्षि, गहन निद्रा में कुछ भी अनुभव नहीं होता। ये सब जागृति के बाद ही दिखते हैं। संकल्पों के उदय होने के बाद ही जगत भाषित होता है। यही संकल्प के अतिरिक्त और क्या हो सकता है?
एक अन्य दर्शक ने पूछा, मन को शांत करने के लिए हम क्या करें? महर्षि, पहले मन को पकड़कर यहाँ लाया जाए, तब हम उसको शांत करने के उपाय एवं साधन पर विचार करेंगे। भक्त, मेरा भाव यह था कि यह सदैव चंचल रहता है, जब हम जप करते हैं तब भी। महर्षि, जप का उद्देश्य केवल मन को शांत करना है। भक्त, इस हेतु कौन सा जप उत्तम है? महर्षि, कोई भी उपयुक्त, जैसे गायत्री। भक्त, क्या गायत्री से हो जाएगा? महर्षि, क्या इससे श्रेष्ठ कोई है? जो इसे करने में समर्थ नहीं है, वे ही अन्यत्र मंत्र खोजते हैं। सत्य का पूर्ण अक्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। जब से ध्यान होगा और यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। भक्त, क्या इसके लिए आधा घंटा पर्याप्त होगा? महर्षि, यह सदा करना आवश्यक है, अथवा जितनी देर तक तुम कर सको। बातचीत संख्या नंबर 323। अरुणाचल अष्टक के छठे छंद को स्पष्ट करते हुए श्री भगवान ने इस प्रकार कहा। पूर्व के छंद में अंतिम शब्द में प्रश्न किया गया है, क्या एक ही है? वर्तमान छंद के प्रारंभिक शब्द में उत्तर है, हाँ, केवल एक ही है। आगे कहा है, यद्यपि यह एक ही है, तथापि अपनी अद्भुत शक्ति से यह लघु बिंदु में अहम वृत्ति पर प्रतिबिंबित होता है, जिसे अविद्या अथवा संचित सुप्त संस्कार भी कहते हैं। यह प्रतिबिंबित प्रकाश सापेक्ष ज्ञान है। यह मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार अंतस्थ सुप्त संस्कारों को स्थूल जगत के रूप में व्यक्त करता है एवं बाह्य स्थूल जगत को सूक्ष्म अंतस्थ संस्कारों के रूप में लौटा लेता है। इस शक्ति को सूक्ष्म स्तर पर मन तथा भौतिक स्तर पर मस्तिष्क कहा जाता है। यह मन अथवा मस्तिष्क उस शाश्वत अद्वितीय वस्तु के विस्तारक के रूप में कार्य करता है और उसे विस्तृत जगत के रूप में प्रदर्शित करता है। जागृत तथा सोपन की अवस्थाओं में मन बहिर्मुखी रहता है तथा सुषुप्ति में अंतर्मुखी रहता है। मन के माध्यम से परब्रह्म जागृत तथा सोपन की अवस्थाओं में अनेक रूपों में भासता प्रतीत होता है तथा सुषुप्ति अथवा मूर्छा आदि की दशा में वापस लौट आता है। अतः तुम केवल वही हो एवं अन्यथा नहीं हो सकते। कुछ भी परिवर्तन हो, तुम अद्वितीय वस्तु ही रहते हो, तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं। महर्षि, इसके पूर्व का छंद कहता है, फोटो की प्लेट जब एक बार सूर्य के प्रकाश से खराब हो जाती है, तब उस पर चित्र अंकित नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारा मन आत्म प्रकाश की ज्योति से प्रकाशित होकर फिर जगत रूपी चित्र अंकित नहीं कर सकता। यह सूर्य तुम ही हो। यदि उसकी रश्मियां ही इतनी बलवती हैं कि चित्र लेना असंभव कर देता है, तो आत्म प्रकाश कितना अधिक बलवान होगा। इस प्रकार यह कहा जाता है कि अद्वितीय वस्तु जो तुम हो, अर्थात तुमसे परे और कुछ भी नहीं है। वर्तमान छंद में लघु बिंदु, जो कि देहा अभिमान तम से निर्मित लघु बिंदु
गुप्त संस्कार युक्त अहंकार दृष्टा अथवा देखने वाला अथवा उदय होने वाला अहम व्यक्ति यह दृश्य पदार्थ अथवा अंतःकरण के रूप में विस्तार पाता है। अहम भाव के उदय होने के लिए प्रकाश का मंद होना आवश्यक है। दिन के प्रकाश में रज्जु सर्प भाषित नहीं होती। गहन अंधकार में तुम्हें रस्सी भी नहीं दिख सकती, अतः उसे भूल से सर्प मानने की संभावना नहीं है। केवल मंद प्रकाश में झुटपुटे में छायाओं द्वारा किए गए धुंधले प्रकाश में अथवा अंधेरे के मंद प्रकाश में ही रज्जु को सर्प मानने की भूल होती है। इसी प्रकार वह शुद्ध प्रकाश आत्मा अहम बनकर उठता है। अंधकार के जरिए आए हुए उसके प्रकाश से ही यह संभव है। इसको ही मूल अविद्या कहते हैं। उसके साथ होकर जो प्रकाश आता है उसे प्रतिबिंबित प्रकाश कहते हैं। शुद्ध प्रतिबिंबित प्रकाश को शुद्ध मन अथवा ईश्वर कहते हैं। ईश्वर माया से युक्त होता है। दूसरे शब्दों में प्रतिबिंबित प्रकाश ही ईश्वर है। अन्य नाम निर्मल मन अशुद्ध मन का भी संकेत करता है। यही राजसिक अथवा सक्रिय मन अथवा अहंकार है। यह भी उपरोक्त सात्विक मन से केवल दूसरे प्रतिबिंब के द्वारा प्रक्षिप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अहंकार अविद्या का परिणाम है। तब तामसिक अथवा प्रमादी मन अंतःकरणों के रूप में आता है। यह जगत के रूप में भासता है। स्थूल देह दृष्टि से इसे मस्तिष्क के माध्यम द्वारा बाह्य स्तर पर जगत रूप में भाषित होना कहा जा सकता है, किंतु स्थूल देह केवल मन की है। मन चार अंतःकरणों वाला कहा जा सकता है, अथवा व्यक्ति भेद अथवा छठी इंद्रिय, अथवा बुद्धि को अहंकार से तथा चित्त को मन से अर्थात स्मरण शक्ति को संकल्प शक्ति से संयुक्त किया जा सकता है। इसके दो भाग माने जा सकते हैं, अहंकार तथा मन। इस दृष्टि से विज्ञानात्मा अथवा अहंकार अथवा देखने वाला दृष्टा होगा तथा मनोमय कोश अथवा दिखने वाले दृश्य पदार्थ। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाओं की उत्पत्ति मूल अविद्या से है। मन के आवरण में ही मन के बहिर्मुख हो जाने पर तथा जागृत तथा स्वप्नावस्था में अपनी वृत्तियों से अनुभव करने में तथा सुषुप्ति में मन लय हो जाने में एक दिव्य शक्ति जगत एवं व्यक्तियों के कार्यों का नियंत्रण करती है। स्वयं प्रकाश सत्व के आधार पर प्रतिबिंबित प्रकाश से दृश्य मात्र हैं। जिस प्रकार दिन के प्रखर प्रकाश में न रज्जु सर्प देखना संभव है, न गहन अंधकार में स्वयं रस्सी का, इसी प्रकार जगत स्वयं प्रकाश में अस्तित्व की समाधि अवस्था में अथवा सुषुप्ति में अथवा मूर्छा आदि में नहीं दिखता। केवल प्रतिबिंबित प्रकाश से ही अपने आधार से असवतंत्र यह संसार उदय होता है, अपनी स्थिति पाता है और लय हो जाता है। इसका नाना तो भी सत्यता अर्थात मूल स्रोत से पृथक नहीं हो सकता। यहाँ एक लीला हो रही है जिसमें अद्वितीय सत्ता नानात्व होकर दिखती है और फिर अदृश्य हो जाती है। ऐसा करने के लिए एक आश्चर्यजनक शक्ति का होना आवश्यक है। वह शक्ति भी अपने स्रोत से स्वतंत्र नहीं हो सकती। स्वप्रकाश शुद्ध स्वरूप में शक्ति का भास नहीं होता है तथा उसके कार्य सबको विदित हैं कितना भव्य। इसके प्रारंभिक दिव्य स्पंदन से सात्विक स्फुरण विद्वान होते हैं और वहाँ से राजसिक अहंकार और तब
तामसिक वृत्तियाँ उदय होती हैं, जिन्हें सामान्यतया वृत्ति ज्ञान कहते हैं, अथवा प्रकाश जो आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग लेंस के अनुसार है। जिस प्रकार कृत्रिम प्रकाश किसी कांच लेंस के जरिए ही पर्दे पर आता है, वैसे ही यह प्रतिबिंबित प्रकाश संसार रूपी दृश्य आकार लेने से पहले कल्पना के जरिए ही बाहर आता है। वास्तविकता से कल्पना ही बीज से संसार है, आगे वही विस्तृत संसार होकर दिखता है। यह अलौकिक शक्ति है। इस प्रकार ईश्वर, जीव तथा सब संसार यह प्रतिबिंबित प्रकाश मात्र हैं और इन सब का आधार केवल वह स्वयं प्रकाश सद्वस्तु ब्रह्म है। अब यह मैं, कल्पना, अहंकार क्या है? व्यवहार में यह दृष्टा है अथवा दृश्य। जहाँ तक जागृति में एवं स्वप्न में यह सब दृश्य का साक्षी बनता है, अथवा हम तो इसे साक्षी मानते ही हैं, इसलिए इसको दृष्टा मानना ही पड़ेगा। तथापि शुद्ध आत्मा के साक्षात्कार के उपरांत यह दृश्य हो जाएगा। यह अहम कल्पना किसकी है? यह खोज ही विचार कहलाता है। मैं और यह दोनों ही उस प्रकाश से उत्पन्न होते हैं। वे दोनों कर्म से रजोगुण व तमोगुण के संबंध से हैं। रज और तम से रहित वह प्रकाश पाने के लिए यह मैं और मेरी कल्पना की टूट से रहित अखंड मैं होकर प्रकाशित होना चाहिए। यह शुद्ध स्थिति सुषुप्ति और जागृति के बीच में अक्षणिक होकर रहती है। यदि इसको बढ़ाएं तो यह महत बुद्धि या ईश्वर है। स्वप्रकाश में सर्वोत्तम आत्मा के साक्षात्कार का एकमात्र यही मार्ग है। सुषुप्ति में दो प्रकार के अनुभव होते हैं, जिसका जागने के बाद ऐसा स्मरण होता है कि मैं सुख से सोया था और अन्य कुछ भी नहीं जानता था। सुख और अज्ञान ये वे अनुभव हैं। इस प्रकार हम शक्ति को एक आवरण और दो विक्षेप रूप में होते देखते हैं और मन उस विक्षेप का ही परिणाम है। 10 जनवरी 1937 कुछ संस्मरण। बातचीत संख्या नंबर 324। नंबर 1। सकंद आश्रम में निवास करते समय श्री भगवान ने अपने से लगभग 10 फुट दूर एक लघु किंतु लंबे आकार का सफेद टिड्डा देखा। श्री भगवान उसकी ओर निहार रहे थे तथा वह उनकी ओर। अचानक उसने लंबी छलांग लगाई तथा निश्चित रूप से श्री भगवान की एक आंख पर बैठ गया। श्री भगवान ने तुरंत आंख बंद कर ली, जिससे उसे चोट नहीं पहुंची। दूसरा, 2 मोर पंखे के समान पंख फैलाकर नाचा करते थे। एक काला सर्प भी इस खेल में भाग लिया करता था तथा अपना फन ऊंचा कर उनके इधर उधर घूमता रहता था। तीसरा, श्री भगवान का कथन है कि मोर जैसे ही एक हरे गिरगिट को देखता है, सीधा उसके पास जाकर विनम्र भाव से गिरगिट के समक्ष अपनी ग्रीवा रख देता है। गिरगिट इसे काट लेता है तथा मयूर को मार देता है। चौथा, एक बार रंगास्वामी आयंगार पर्वत पर घूम रहे थे। समीप ही एक तेंदुआ था। उन्होंने एक पत्थर फेंका। तेंदुआ घूमकर उनकी ओर आया। वे अपनी जान बचाने को भागे। श्री भगवान उन्हें मार्ग में मिले तथा उनसे कारण पूछा। आयंगर दौड़ते हुए केवल तेंदुआ ही कह पाए। जहाँ पशु था उस स्थान पर श्री भगवान गए तो वहाँ शीघ्र ही
वह शीघ्र ही दूर चला गया। यह प्लेग के समय की घटना है। मंदिर के आसपास तेंदुए स्वच्छंदता से घूमा करते थे, कभी-कभी 2 एवं 3 की संख्या में। 5वां, श्री भगवान ने कहा, प्राय मेंढक की योगी से तुलना की जाती है। काफी समय तक वह शांत रहता है। मेंढक की गर्दन के नीचे की त्वचा में जब कंपन होता है तभी वह जीवित प्रतीत होता है। मेंढक असाधारण लंबे समय तक अपनी जीवंतता को स्थगित रख सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी जिह्वा को निगल जाते हैं। जिह्वा को निगल जाना एक यौगिक अभ्यास है। इससे सजीवता स्थगित हो जाती है। योगी का शरीर शांत नहीं होता, किंतु जीवन क्रिया को फिर से प्रारंभ करने के पहले किसी अन्य व्यक्ति को योगी की जिह्वा बाहर निकालनी होगी। यह एक आश्चर्य है कि मेंढक निगली हुई जिह्वा को किस प्रकार बाहर निकालकर फिर से गतिशील हो जाता है। 11 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 6। सरल मलयालम गद्य में रचित रामायण रघुवीरन पढ़ते में एक प्रश्न आया कि हनुमान जी शारीरिक रूप से लंका पहुंचने से पूर्व मानसिक रूप से वहां पहले ही पहुंच गए। श्री भगवान ने इस बात पर बल दिया कि शारीरिक क्रिया से मानसिक प्रयास शीघ्र कार्य करता है। 7वां, श्री भगवान ने निम्न अद्भुत घटना सुनाई। एथुथाचन नामक एक महान मलयाली संत तथा लेखक ने जब मंदिर में प्रवेश किया तब उनके पास कुछ मछलियां छिपी हुई रखी थी। किसी शत्रु ने मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को इसकी सूचना दे दी। संत की तलाशी ली गई और उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने प्रश्न किया, तुम मंदिर में मछली क्यों ले गए? उसने उत्तर दिया, इसमें मेरा दोष नहीं है, मैंने इन्हें वस्त्रों में छिपा रखा था। दूसरे ने मछली को मंदिर में प्रकट किया। दोष प्रकट करने में है। देह के अंतर्गत मल को अपवित्र नहीं माना जाता, किंतु मलो उत्सर्ग कर देने पर उसे अपवित्र माना जाता है। इसी प्रकार यह भी है। 12 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 325। गुंटूर जिले के श्री राम शास्त्री ने श्री भगवान पर 8 श्लोक रचे और उनको हार्दिक भाव से पढ़कर सुनाया। तदुपरांत शास्त्री ने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। मैं संसारी हूँ, अतएव ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं हूँ। संसार के कार्यकलाप मुझे विचलित कर रहे हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं? महर्षि, भगवान का चिंतन करो। संसार के कार्यकलाप उसे किस प्रकार विचलित करेंगे? तुम तथा उसके अंतर्गत हैं। तुम तथा वे उसके अंतर्गत हैं। भक्त, क्या मैं नाम स्मरण करूं? मैं किस नाम का जप करूं? महर्षि, तुम राम शास्त्री हो, इस नाम को सार्थक करो, राम के साथ एक रूप हो जाओ। 13 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 326। दीर्घ काल से रहते हुए एक परिचारक के प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति मन की चंचलता की शिकायत करता है। मन की खोज कर लेने पर ही उन्हें मालूम होगा। यह सत्य है कि जब व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठता है तब अनेक संकल्प आकस्मिक आक्रमण करते हैं। मन केवल संकल्पों का समूह है। संकल्पों की श्रृंखला में से निकलने का प्रयास असफल होता है।
यदि व्यक्ति किसी भांति आत्मा में स्थिर रह सके तो उत्तम है। जो ऐसा करने में समर्थ नहीं है, उनके लिए जप अथवा ध्यान निर्धारित किया जाता है। यह हाथी को अपनी सूंड में पकड़ रखने को जंजीर का एक टुकड़ा देने जैसा है। हाथी की सूंड सामान्यतया चंचल होती है। नगर की सड़कों पर ले जाते समय वह उसे प्रत्येक दिशा में घुमाता है। यदि एक जंजीर दे दी जाए तो चंचलता नियंत्रित हो जाती है। चंचल मन की भी यही स्थिति है। यदि उसे जप अथवा ध्यान में संलग्न रखा जाए तो दूसरे विचार नहीं रहते तथा मन एक ही विचार पर एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार यह शांत हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लंबे अभ्यास के बिना शांति प्राप्त हो जाती है। अन्य संकल्पों से भी संघर्ष करना होगा। एक अन्य उदाहरण है, मान लो एक गाय आवारा होकर भटक पड़ोसी के खेत में चरने चली जाती है। गाय अपनी चोरी की आदत सहज नहीं छोड़ती। उसे पशुशाला में रखना कैसे संभव हो, यह सोचो। यदि उसे पशुशाला में बलपूर्वक रस्सी से बांध दिया जाए तो वह भाग जाने के लिए उत्तम अवसर की प्रतीक्षा करेगी। यदि पशुशाला में उसे उत्तम घास से लुभाया जाता है तो वह पहले दिन एक बार खाकर फिर भागने की अवसर की प्रतीक्षा करती है। अगले दिन वह 2 बार खाती है तथा इस प्रकार प्रतिदिन अधिक अधिक सेवन करती जाती है जब तक कि उसे उसके दुष्ट संस्कारों से पूर्णतया छुटकारा नहीं मिल जाता। विकारों से पूरी तरह मुक्त होने पर उसे निश्चिंतता पूर्वक स्वतंत्र छोड़ा जा सकता है और तब वह पड़ोसियों के चरागाहों में नहीं भटकेगी। बाद में वह पशुशाला में पीटे जाने पर भी पशुशाला नहीं छोड़ेगी। मन की भी यही दशा है। गुप्त वासनाओं के बल से जो संकल्पों के रूप में उदय होते हैं, मन बाहर भटकने का आदी हो गया है। जब तक अंदर वासनाएं होंगी वे बाहर प्रकट होकर ही समाप्त होंगी। संकल्प ही मन है। मन की खोज करने से कि यह क्या है, संकल्प पीछे चले जाएंगे तथा साधक जान लेगा कि वे आत्मा से उदय होते हैं। इन संकल्पों के समूह को हम मन कहते हैं। यदि व्यक्ति को यह अनुभूति हो जाए कि संकल्प आत्मा से उदय होते हैं और अपने मूल स्रोत में रहते हैं तो मन लुप्त हो जाएगा। जब मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और शांति के आनंद की अनुभूति हो जाती है, तब व्यक्ति का एक संकल्प करना उतना ही कठिन हो जाता है जितना कि उसे इस समय समस्त संकल्पों का रोकना कठिन प्रतीत होता है। यहाँ मन उस गाय के समान है जो आवारा होकर भटक रही है। संकल्प पड़ोसियों के चरागाह के समान है। संकल्पों से शून्य अवस्था उसकी अपनी सहज अवस्था है जो पशुशाला के समान है। शांति का परमानंद इतना श्रेष्ठ है कि उसमें बाधा कदापि नहीं पड़नी चाहिए। गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को जगाकर उसके काम में लगाना उसको बहुत बुरा प्रतीत होता है। गहन निद्रा का आनंद इतना अधिक आकर्षक है कि उसे संकल्पों से उत्पन्न कार्यों को करने के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। संकल्प शून्य अवस्था जीव की सहज अवस्था है जो आनंद में है। क्या ऐसी अवस्था को त्याग कर संकल्पों से परिपूर्ण एवं दुखी अवस्था को ग्रहण करना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं? यदि व्यक्ति संकल्प शून्य अवस्था में रहना चाहता है तो संघर्ष अनिवार्य है। जीव को मूल सहज अवस्था की पुनः प्राप्ति के लिए अपना मार्ग खोजना ही होगा। यदि व्यक्ति अपनी साधना में सफल होता है और उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई,
तो शत्रु अर्थात समस्त संकल्प आत्मा में शांत होकर पूर्णतया लुप्त हो जाएंगे। संकल्प ही शत्रु हैं। ये ही एक प्रकार से जगत की सृष्टि करते हैं। उनके अभाव में न जगत है न सृष्टिकर्ता ईश्वर। आत्मा आनंद केवल है। जब प्रहलाद समाधिस्थ था, विष्णु भगवान ने स्वयं अपने आप किया। इस असुर के समाधिस्थ होने से समस्त असुर शांति में हैं। न युद्ध है, न शक्ति परीक्षा, न सत्ता की पिपासा, न सत्ता प्राप्ति के साधन। सत्ता की प्राप्ति के इन साधनों के अभाव में योग यज्ञादि अर्थात देवता समृद्ध नहीं हो रहे हैं। न नवीन सृष्टि है, न किसी स्थिति का औचित्य ही है। इसलिए मैं उसको जागृत कर दूंगा, तब असुर उठ खड़े होंगे। उनके मूल स्वरूप की अभिव्यक्ति होगी। देवता उन्हें चुनौती देंगे, तभी असुर आदि शक्ति अर्जित करेंगे तथा उसको प्राप्त करने का साधन अपनाएंगे। तदुपरांत यज्ञादि की उन्नति होगी, देवताओं का उत्कर्ष होगा, उत्तरोत्तर सृष्टि होगी, युद्ध होगा तथा मेरे पास करने को पर्याप्त होगा। इस हेतु विष्णु ने प्रहलाद को जागृत कर उसे शाश्वतता एवं जीवन मुक्ति का वर दिया। देवासुर संग्राम पुनः प्रारंभ हो गया तथा प्राचीन व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई और इस प्रकार जगत अपने नित्य स्वरूप में चला आ रहा है। भक्त स्वयं ईश्वर असुर जगत को जागृत कर कैसे सतत युद्ध कर सकते थे? क्या उत्तमता ही ईश्वर का स्वभाव नहीं है? महर्षि, उत्तमता केवल तुलनात्मक है। उत्तम में निकृष्ट भी रहता है। वे सदैव साथ साथ रहते हैं। वे दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। बातचीत संख्या नंबर 327। कक्षा में श्रोता अत्यंत एकाग्रता से सुन रहे थे। उनमें से श्री भगवान का एक वास्तविक भगत इतना प्रभावित हुआ कि वह तुरंत स्तब्ध हो गया। बाद में उसने अपने अनुभव का इस प्रकार निम्न प्रकार से वर्णन किया। मैं बहुत समय से आश्चर्य कर रहा था कि धारा कहाँ से आरंभ होती है, देह से अथवा अन्य स्थान से। अचानक मेरी देह सूक्ष्म होते होते लुप्त हो गई। मैं कौन हूँ की खोज अत्यंत स्पष्ट एवं प्रबल वेग से चलती रही। केवल मैं की ध्वनि होती रही, केवल एक अपरिमित विस्तार और कुछ नहीं। कक्ष की घटनाओं का मुझे धुंधला आभास था। मैं जानता था कि वैदिक उच्चारण के बाद लोग प्रणाम करने के लिए खड़े हुए थे। मैं खड़ा होना चाहता था, किंतु यह संकल्प शीघ्र ही विलीन हो गया। मैं फिर उस पूर्णता में खो गया। यह अनुभव बार बार बना रहा जब तक कि मुझे श्री भगवान की वाणी ने सुनाई दी। उससे मैं होश में आ गया। तब मैं खड़ा हुआ और मैंने प्रणाम किया। आधे घंटे से अधिक समय तक यह एक आश्चर्यजनक भावना बनी रही। मैं इसे बोल नहीं सकता। अब भी यह मेरे ऊपर छाई हुई है। श्री भगवान उसके शब्द सुनकर कुछ समय तक चुप रहे। तत्पश्चात उनके अधरों से कुछ विचार निकले। कोई देह से बाहर निकलना प्रतीत होता हो, किंतु स्वयं देह भी हमारे संकल्प मात्र से अधिक कुछ भी नहीं है।
संकल्प के अभाव में कोई देह संभव नहीं है तथा देह के अभाव में कोई अंदर जाना या बाहर जाना संभव नहीं। तथापि स्वभाव के कारण बाहर जाने की भावना उदय होती है। वर्षा में ओले के कण समुद्र के तल पर गिरने पर पिघल कर जल, लहर, झाग आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धि लघु बिंदु अहंकार के रूप में हृदय से उदय होकर विस्तार पा पुनः हृदय में प्रवेश कर उसके साथ एक रूप हो जाती है। यद्यपि जिस प्रकार समुद्र व्यापक है उसी प्रकार दूध भी व्यापक है, पर क्या तुम उसको समुद्र के आकार के बराबर मुख से पी सकते हो? उसको पीने के लिए सूक्ष्म केशिका सिराओं का उपयोग आवश्यक है। वैष्णव संत नम्मलवर का कथन है, तुम केवल मेरी आत्मा हो। इसका क्या भाव है? अपनी आत्मा की अनुभूति के पूर्व में आपकी खोज में घूमता फिरता था। अब अपनी आत्मा की अनुभूति कर मैंने जाना कि तुम ही मेरी आत्मा हो। यह विशिष्टाद्वैत में किस प्रकार ठीक बैठेगा? इसको इस प्रकार समझना आवश्यक है। मेरी आत्मा में व्यक्त होकर तुम अंतर्यामी रहते हो। इस प्रकार मैं तुम्हारे शरीर का अंश हूँ तथा तुम इस शरीर के स्वामी शरीरी हो। अपनी स्वयं की देह को निज आत्मा न समझकर इसका त्याग कर देने के बाद कोई भी किसी दूसरे की ईश्वर की देह क्यों बनेगा? यदि एक देह आत्मा नहीं है तो अन्य देह भी अनात्मा होगी। विशिष्टा अद्वैतवादियों का मत है कि आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। व्यक्तित्व अर्थात अहम भाव को नष्ट नहीं करना चाहिए। विचित्र आत्मा देह नहीं है, आत्मा देह नहीं है, किंतु तुम्हारी आत्मा ईश्वर की देह हो जाती है। क्या यह हास्या शब्द नहीं है? अथवा यदि तुम अपने को भगवान को समर्पण कर देते हो तो तुमने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया। अब तुम उनके हो, अब अपने नहीं हो। यदि भगवान को देह की आवश्यकता है तो उसे अपने आप के लिए स्वयं ही उसका प्रबंध करने दो। तुमको यह नहीं कहना है कि भगवान शरीर का स्वामी है। 17 जनवरी 1937। बातचीत संख्या नंबर 328। एक यूरोप निवासी सज्जन ने नपे तुले शब्दों में स्पष्ट तथा धीरे कहना आरंभ किया। संसार के कार्यकलापों में फंसकर मनुष्य परिणाम स्वरूप क्यों कष्टों को भुगतते हैं? क्या उन्हें स्वतंत्र नहीं होना चाहिए? यदि वे आध्यात्मिक जगत में हों तो उन्हें अधिक स्वतंत्रता होगी। महर्षि, जगत केवल आध्यात्मिक है क्योंकि तुम अपने आप की भौतिक शरीर से तादात्म्यता कर रहे हो। तुम इस जगत को भौतिक तथा दूसरे जगत को आध्यात्मिक कह रहे हो, जबकि जो भी है वह सब आध्यात्मिक ही है। भक्त, क्या विदेह आत्माओं की गहरी अंतर्दृष्टि है एवं अधिक स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं? महर्षि, क्योंकि तुम स्वयं ही इस देह से तादात्म्यता करते हो, तुम देह से मुक्त आत्माओं को आत्मा कह रहे हो। इन परिमितताओं से तुम उनकी परिमितताओं की बात करते हो और उनकी अक्षमताओं को जानना चाहते हो। देह मुक्त आत्माओं के भी सूक्ष्म शरीर होते हैं, अन्यथा तुम उन्हें देह मुक्त आत्मा नहीं कहोगे। देह मुक्ति से आशय है इस स्थूल देह से वंचित होना। जहाँ तक तुम उन्हें व्यक्तित्व प्रदान करते हो वहाँ तक वे अपने सूक्ष्म शरीरों में केंद्रित हैं। उनकी परिसीमाएं उनकी अवस्था के अनुसार होंगी।
जिस प्रकार तुम अपनी परिसीमाओं का भार अनुभव करते हो, वे भी अपनी परिसीमाओं के भार को अनुभव करते हैं। आत्मा तथा आध्यात्मिक जगत से मेरा अभिप्राय पूर्ण चैतन्य से सापेक्ष से नहीं। यदि तुम अपने को आत्मा अनुभव कर लोगे, तो यह जगत तुम्हें केवल आध्यात्मिक प्रतीत होगा, न कि भौतिक। भक्त, क्या उनके शरीर हमारे शरीरों के समान अस्थायी हैं? क्या उनका पुनर्जन्म होता है? महर्षि, यह प्रश्न इसलिए उदय होते हैं क्योंकि तुम स्वयं को देह मानते हो। इस देह का जन्म तथा मृत्यु होती है तथा जब यह शरीर गिरता है, दूसरी देह उदय होती है जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। पर क्या तुम देह हो? यदि तुम यह जान लो कि तुम यह देह नहीं हो किंतु आत्मा हो, तो तुम स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मुक्त हो जाओगे तथा फिर कोई परिसीमाएं नहीं रहेंगी। किसी भी प्रकार की परिमितताओं के अभाव में भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगत कहाँ है? पुनर्जन्म का प्रश्न कैसे उत्पन्न होगा? फिर इसे दूसरे दृष्टिकोण से सोचें। तुम स्वप्न में स्वप्न शरीर का निर्माण कर उस स्वप्न शरीर से काम लेते हो। जागृत अवस्था में वह मिथ्या हो जाता है। इस समय तुम अपने को यह देह समझ रहे हो, न कि स्वप्न शरीर। तुम्हारे स्वप्न में स्वप्न शरीर इस देह को मिथ्या कर देता है। इस प्रकार तुम देखोगे कि इन शरीरों में से कोई भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक केवल एक समय सत्य रहता है तथा दूसरे अवसर पर मिथ्या हो जाता है। जो सत्य है वह सदैव ही सत्य होना चाहिए। पर तुम मैं कहते हो, यह मैं चेतना तीनों अवस्थाओं में सर्वथा विद्यमान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल वही सत्य है। तीन अवस्थाएं मिथ्या हैं, वे केवल मन में हैं। मन ही तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के दर्शन में बाधक है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अपरिमित आत्मा का है। तुम्हारी सुषुप्ति में ऐसा ही था। अन्य दो अवस्थाओं में तुम्हें परिसीमाओं का भान होता है। अंतर किस कारण हुआ? सुषुप्ति में मन का अभाव था, किंतु स्वप्न तथा जागृत अवस्थाओं में मन विद्यमान रहता है। परिमितता का भाव मन का कार्य है। मन क्या है, इसे खोजो। यदि तुम इसकी खोज करोगे तो यह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह संकल्पों का बना हुआ है। संकल्पों के नाश के साथ ही इसका लोप हो जाता है। भक्त, क्या तब मैं रहता हूँ? महर्षि, सुषुप्ति का तुम्हारा क्या अनुभव है? तब संकल्प नहीं थे, न मन था तथा तब तुम भी थे। भक्त, जब मैं ध्यान करने का प्रयास करता हूँ, तब मैं अपने मन के भटकने के कारण ऐसा नहीं कर पाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर निहित है। पहले प्रश्न का प्रथम भाग लें। तुम कहते हो तुम ध्यान करते हो, परंतु सफल नहीं होते। तुम से अर्थ है आत्मा। तुम ध्यान किस पर करते हो? तुम असफल कहाँ होते हो? क्या आत्माएं दो हैं? एक आत्मा दूसरी पर ध्यान करे। इस प्रकार असफलता की शिकायत करने वाला आत्मा कौन सा है? दो आत्माएं हो ही नहीं सकती, केवल एक आत्मा है, उसे ध्यान करना आवश्यक नहीं है। तब आनंद क्यों नहीं है? तुम पूछते हो। सुषुप्ति में तुम जो आत्म रूप हो, उसको वैसे ही रहने में क्या बाधा है? तुम स्वयं स्वीकार करते हो कि वह चंचल मन है। मन की खोज करो। यदि उसका भटकना बंद हो जाए, वह आत्मा अर्थात जो तुम्हारा वास्तविक मैं भाव है वही रहेगा। वही पूर्ण चैतन्य है। यह ज्ञान तथा अज्ञान से परे है। भक्त, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए कम समय मिलता है। क्या इसके लिए कोई साधन है? क्या प्राणायाम उत्तम है? महर्षि, प्राण तथा मन एक ही स्रोत से उदय होते हैं। प्राणायाम से अथवा मन की खोज से स्रोत तक पहुंचा जा सकता है।
यदि तुम मन की खोज करने में असमर्थ हो तो प्राणायाम निसंदेह उपयोगी होगी। श्वास की गति पर जागरूक रहने से प्राणायाम हो जाती है। यदि मन को बाहरी दृश्य से हटाकर मन पर ही केंद्रित किया जाए तो संकल्प नष्ट हो जाएंगे। इसका परिणाम होगा शांति और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। राजा जनक का कथन है, मैंने अब चोर अथवा मन को खोज लिया है जो मुझसे मेरे असली मैं से हटाता रहता है। मैं इस चोर को तुरंत खत्म कर दूंगा। संकल्पों के कारण अक्षोभ से आत्मा निज शांति में वंचित प्रतीत होती है। अक्षोभ ही मन है। अक्षोभ समाप्त हो जाने से मन पलायन कर जाता है। आत्मा ही अटल आधार बना रहता है। एक अन्य व्यक्ति बीच में बोल उठा, मन ही मन को मारेगा। महर्षि, हाँ, यदि मन हो, इसकी खोज से यह प्रकट होता है कि इसकी सत्ता नहीं है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसे कैसे मारा जा सकता है। भक्त, क्या मौखिक जप से मानसिक जप श्रेष्ठ नहीं है। महर्षि, मौखिक जप में ध्वनि होती है, ध्वनि संकल्प से होती है, क्योंकि शब्दों में विचार व्यक्त करने से पूर्व विचार करना ही होगा। संकल्प मन का निर्माण करते हैं, इस कारण मौखिक जप से मानसिक जप श्रेष्ठ है। भक्त, क्या हमें जप का मनन करते हुए उसे मौखिक रूप से नहीं दोहराना चाहिए। महर्षि, जब जप मानसिक हो जाए तब उसके उच्चारण की क्या आवश्यकता है। जप मानसिक होकर ध्यान बन जाता है। ध्यान एवं मानसिक जप एक ही हैं। जब वृत्त के संकल्प नष्ट होकर अन्य समस्त संकल्पों के अभाव में केवल एक ही विचार रहता है, तब उसी को ध्यान कहते हैं। जप अथवा ध्यान का उद्देश्य विभिन्न संकल्पों को हटाकर अपने को केवल एक ही विचार पर सीमित करना है। तदुपरांत वह विचार भी अपने स्रोत शुद्ध चैतन्य अथवा आत्मा में विलीन हो जाता है। मन जप में संलग्न होकर फिर अपने स्रोत में विलीन हो जाता है। भक्त, ऐसा कहते हैं कि मन मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। महर्षि, मस्तिष्क कहाँ है। यह शरीर में है। मैं कहता हूँ देह ही मन की कल्पना है। जब तुम देह का विचार करते हो तभी तुम मस्तिष्क की चर्चा करते हो। मन ही देह को उत्पन्न करता है तथा उसमें मस्तिष्क का निर्माण करता है तथा यह भी निश्चय करता है कि इसका स्थान मस्तिष्क है। भक्त, श्री भगवान ने एक पुस्तक में कहा है कि जप के मूल को खोजो। क्या इसका मन से आशय नहीं है। महर्षि, ये सब केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। जब मन को एक विचार पर टिकाने में सहायता करता है। अन्य समस्त संकल्पों को पहले अधीनस्थ किया जाता है जब तक वे लुप्त न हो जाएं। जब यह मानसिक हो जाता है तब इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि यह प्रयास से पर्याप्त होता है, अतः उसे ध्यान कहते हैं। जब तक व्यर्थ के संकल्प होते हैं प्रयास आवश्यक है। क्योंकि तुम अन्य संकल्पों में रहते हो, तुम केवल एक ही विचार पर स्थिर होने को ध्यान कहते हो। यदि वह ध्यान बिना प्रयास के हो जाए, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप होगा। इस पॉइंट पर मैं इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 29 हम शुरू करेंगे बातचीत संख्या नंबर 329 से। धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्ते।